इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बात करेंगे आज हम मुंबई की। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की धमाकेदार चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। चिट्ठी के चौंकाने वाले खुलासे के बाद बीजेपी एक्शन में है। बीजेपी आज 2 जगहों पर प्रदर्शन करने वाली है। मुंबई में सुबह 10:30 बजे महाराष्ट्र बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन में प्रवीण दरेकर समेत बीजेपी के दूसरे नेता शामिल होंगे, तो वहीं दूसरा विरोध प्रदर्शन सुबह 11:30 बजे स्वामी नारायण मंदिर के पास दादर इलाके में किया जाएगा और विरोध प्रदर्शन में मुंबई बीजेपी के नेता शामिल रहेंगे। इन प्रदर्शनों में बीजेपी कार्यकर्ता महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की इस्तीफे की मांग करेंगे और साथ ही बीजेपी नेता आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग भी करेंगे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव को चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस ऑफिसर्स पर हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली कराने का संगीन आरोप लगाया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाए गए परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और परमवीर सिंह का आरोप है कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली करने के लिए टारगेट दिया था। गौर से देख लीजिए इस चिट्ठी को, क्योंकि इस चिट्ठी ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। चिट्ठी में जो विस्फोटक खुलासा हुआ है उससे महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। मंत्री से लेकर संतरी तक सबको लपेटे में ले लिया है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की इस चिट्ठी में जो आरोप लगे हैं उसमें यह बताया गया है कि मुंबई में वसूली गैंग है और उस गैंग में महाराष्ट्र के सियासी सुरमाओं से लेकर सीनियर पुलिस अफसर तक शामिल है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी श्री परमवीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। उद्धव सरकार के गृह मंत्री पर करोड़ों की उगाही करने का इल्जाम लगा है और यह आरोप लगाने वाले हैं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर वसूली गैंग का भंडाफोड़ किया है। चिट्ठी में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस चिट्ठी के 2 अहम किरदार कौन कौन हैं। परमवीर सिंह की चिट्ठी के पहले किरदार हैं एंटीलिया कांड में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे और दूसरे किरदार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं। हालांकि अनिल देशमुख का नाम आने के बाद शिवसेना के सबसे बड़बोले नेता फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचते दिखे। मैं इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल सकता, ये सरकार का विषय है और सरकार के वरिष्ठ लोग इस मामले पर बोलेंगे। जो सब्जेक्ट मुझे पता नहीं, मैं उस पर कुछ भी नहीं बोल सकता। परमवीर सिंह ने 8 पन्नों की अपनी विस्फोटक चिट्ठी में उद्धव के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर एक से बढ़कर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। परमवीर सिंह का पहला आरोप, अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। परमवीर सिंह का दूसरा आरोप, इसके लिए अनिल देशमुख ने वाजे को कई बार घर पर मिलने को बुलाया था। परमवीर सिंह का तीसरा आरोप, हर बियर बार पब से हर महीने 2 से 3 लाख रुपए वसूली करने को कहा था। परमवीर सिंह का चौथा आरोप, हुक्का पार्लर पर भी छापे मारकर वसूली करने के लिए कहा गया था। परमवीर सिंह का 5वां आरोप, अनिल देशमुख पुलिस अफसरों पर टारगेट और पैसा वसूली के लिए दबाव बनाते थे। परमवीर सिंह खत लिखकर मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने वाजे को अपने निवास पर बुलाकर हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा। हर महीने 100 करोड़ रुपए केवल मुंबई से, 16 महीने से इनकी सरकार है, 1600 करोड़ रुपए ये हो गया। महाराष्ट्र में से कई सारे जिले हैं, कई सारे शहर हैं, उनसे कितने करोड़ रुपए ये जमा करने के लिए उन्होंने कहा था। परमवीर सिंह ने उद्धव को यह चिट्ठी लिखी है, उसमें आरोपों को साबित करने के लिए सबूत के तौर पर कुछ चैट का भी जिक्र किया है।
ये चैट परमबीर सिंह और एसीपी पाटिल के बीच इसी महीने की 16 तारीख की है। 16 मार्च 2021 को शाम 4:59 पर परमबीर सिंह ने डीसीपी पाटिल को मैसेज किया और लिखा, पाटिल गृह मंत्री और मिस्टर पालिंदे ने कितने बार और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र तुमसे किया जब तुमने उनसे फरवरी में मुलाकात की थी, और उन्होंने कितने कलेक्शन का जिक्र किया था। 16 मार्च शाम 5 बजे परमबीर सिंह ने एक और मैसेज किया, अर्जेंट प्लीज। इसके बाद 16 मार्च को शाम 5:18 पर एसीपी पाटिल ने मैसेज करके लिखा, मुंबई के 1750 बार और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट, हर एस्टेब्लिशमेंट के लिए 3 लाख, हर महीने टोटल कम से कम 50 करोड़ रुपए। 5:23 पर एसीपी पाटिल ने दूसरा मैसेज किया और कहा, मिस्टर पलांदे ने डीसीपी भुजबल के सामने कही थी ये बात 4 मार्च को। इसके बाद परमबीर सिंह ने शाम 5:25 पर मैसेज किया और पूछा, इससे पहले तुम कब मिले थे गृह मंत्री से? इसके जवाब में एसीपी पाटिल ने मैसेज किया, हुक्का ब्रीफिंग से 4 दिन पहले। फिर परमवीर ने लिखा, वाजे ने गृह मंत्री से किस दिन मुलाकात की थी? इसके जवाब में एसीपी पाटिल ने मैसेज किया, सर मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। चिट्ठी का ये महाविस्फोट सामने आने के बाद से बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता राम कदम जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले उन्हीं से चर्चा करते हैं और हमारे साथ मुंबई से हमारे दोनों संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, दिनेश मौर्य, जयप्रकाश। लेकिन राम कदम जी, बड़ा सवाल तो यह है कि आज परमबीर सिंह बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, इतने दिन तक वो चुप क्यों थे जब ये तमाम चीजें घट रही थी? ऐसा तो है नहीं कि पुलिस कमिश्नर की आंखों के सामने से गुजरा ना हो। नहीं, आपके इस मूल सवाल में तथ्य है। उन्होंने ये जो बातें आज रखी है, इसके पूर्व उन्होंने रखनी आवश्यक थी। अब वो क्यों नहीं रखी, उस बात का जवाब तो वे स्वयं देंगे। पर यह निश्चित है कि वे सरकार के दबाव में थे। पर देर पर दुरुस्त जो बातें रखी है, उन बातों को माफ नहीं किया जा सकता। आज हमने स्वयं ट्वीट करके मांग की है कि मुखिया के तौर पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिनके नाक के नीचे आंखों के सामने आजाद भारत में यह घिनौना दुष्कर्म हुआ है, वे स्वयं खुद की नार्को टेस्ट कराते हुए वे तथा गृह मंत्री दोनों अपनी नार्को टेस्ट कराए और अपने दामन की सच्चाई बयां करें और इस्तीफा तुरंत दें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को पल भर भी अपने पद पर बैठने का नैतिक अधिकार वे खो चुके हैं। आपराधिक तत्वों के साथ लिप्त ये सरकार है। एक साधारण सा अफसर एपीआई, जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपये से अधिक नहीं है, वह कैश काउंटिंग की मशीन रखता है। और दूसरी ओर गत 25 दिनों में पूरी की पूरी सरकार हिमालय के पहाड़ की तरह वाजे की गैंग के पीछे समर्थन करती है, बचाव करती है। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ो, किसी बड़े जासूस की आवश्यकता नहीं है, किसी विश्लेषक की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों बिंदु, कैश काउंटिंग मशीन और वाजे का बचाव, दर्शाता है कि सरकार, इसमें सरकार के तार जुड़े हैं, सरकार के नेता इसमें शामिल हैं। यदि सरकार के नेता शामिल है तो पद पे कैसे रह सकते हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कल ही स्वयं कहना था आकर के, हाँ मैं अपनी नार्को टेस्ट कराता हूं। राम कदम जी, आपको मैं रोकना चाहता हूं क्योंकि जिस वक्त हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि परम सिंह की जो चिट्ठी आई है उसके बाद एनसीपी के अंदर जो हलचल है वो बहुत तेज हो गई है। और हलचल तेज होने के बाद शरद पवार आगरा से दिल्ली पहुंचे। एनसीपी के कोर कमेटी के 2 सदस्यों को दिल्ली बुलाया गया है। दिनेश मौर्य, आपके पास क्या इस बारे में और जानकारी है? दिनेश, आपको आवाज मिल रही है? लगता है हमारी आवाज दिनेश तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन राम कदम जी, जिस तरह से अब एनसीपी के अंदर हलचल तेज हुई है, तो इसकी वजह साफ यही है कि जो परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखी है उसमें सीएम को उन्होंने बताया है कि किस तरह से होम मिनिस्टर और एनसीपी के जो लोग थे उनका दबाव था। तो यहां पर सीएम का कनेक्शन आप कहां देखते हैं? देखिएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, हम व्यक्ति विशेष टिप्पणी कभी नहीं करते जी, पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य के मुखिया के तौर पर विधानसभा सदन में वाजे का पक्ष रखा, उसका समर्थन किया, उसका बचाव किया। वो पूर्व शिवसैनिक है, वो वसूली के लिए सस्पेंड था, उसके बाद भी मुख्यमंत्री और इस सरकार ने उसे फिर से सेवा में लिया। जिस पद पर रखा, उस पद पर कभी ऐसे व्यक्ति को रखा नहीं जाता। वह पद पीआई का था, उस पद को नीचे करते हुए एपीआई को यह पद दिया। ये सारे बिंदु क्या दर्शाते हैं?
पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये तीनों दल भ्रष्ट है। अब राहुल गांधी और शरद पवार जी को इस बात का जवाब देना होगा। वाजे जैसे साधारण अफसर से 100 करोड़, तो अन्य शहरों में अलग अलग एसपी है, डीसीपी है, एडिशनल सीपी है, उनको कितने पैसे वसूली का टारगेट दिया था? जो पुलिस जनता की सेवा के लिए होती है, जो सरकार लोकतंत्र में जनता के उत्थान के लिए होती है। अच्छा, इसका दूसरा पक्ष आप देखें राम कदम जी, क्योंकि अनिल देशमुख अपनी सफाई में ये कह रहे हैं क्योंकि परमबीर सिंह पर आरोप लग गए हैं, इसलिए अब उनके लिए बहुत आसान है कि वो गृह मंत्री पर आरोप लगाते हैं, अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हैं। इस पर आपका क्या जवाब है? हम परमबीर सिंह की ही बातों पर या उसके बयानों पर क्यों विश्वास करें? देखिए, आपने बिल्कुल सही दोहराया, पर यह बात का जवाब आप मुझे दीजिए, यदि सरकार के मन में कोई भेद नहीं है, पारदर्शिता है, तो विगत 25 दिनों के अंतराल में पूरी की पूरी सरकार वाजे का समर्थन क्यों कर रही है? मनसुख की हत्या हुई, सभी सबूत सूरज की रोशनी की तरह स्पष्ट है कि उसमें आरोपी वाजे है। महाराष्ट्र सरकार के पास जांच है, उन्होंने उस एफआईआर में वाजे का नाम क्यों नहीं लिखा? वाजे के पास कैश काउंटिंग मशीन कैसे आती है? महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डीजी लेवल का अफसर ये कहता है कि ये बुला करके मुझसे कह रहे हैं 100 करोड़ रुपए वाजे जमा करे। ये सारे बिंदु क्या दर्शाते हैं? लोग आंखों पे कोई चश्मा लगा करके नहीं बैठे, सारा देश देख रहा है। लेकिन ये है ना के अंतराल में दर परत हर मामले में ये सरकार का जिस प्रकार से आरोपियों को बचाने का दुस्साहस जी देश देख रहा है। लेकिन राम कदम जी, जो पुलिस महकमा होता है वहां पर कमिश्नर के अलावा भी दूसरे भी तो ऑफिसर्स होते हैं, एक विजिलेंस टीम भी तो होती है, तो वहां पर भी क्या कोई कभी भी किसी तरह की बात सामने नहीं आई? क्या वहां से भी कभी भी कोई चीज बाहर नहीं आई? क्योंकि भले ही आप सरकार में ना हो, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा ही होता है, कहीं ना कहीं से तो बात पहले भी आई होगी। देखिएगा, ये पूरा मामला सबसे पहले विपक्ष के नेता के तौर पर राम कदम जी, माफी के साथ मैं आपको बीच में रोकना चाह रही हूं क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बतानी बहुत जरूरी है। एनसीपी में जिस तरीके की हलचल तेज से जाहिर है, राजनीतिक तौर पर उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हो गई हैं। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। दिनेश, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिलने के लिए तो गृह मंत्री अनिल देशमुख भी गए थे, लेकिन अब खुद शरद पवार दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आप दिल्ली में वो पहले से ही थे, लेकिन जिस तरह से कल घटनाक्रम हुआ था उसके बाद से अब डैमेज कंट्रोल के मूड में आ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से स्थितियां हाथ से निकल रही है और अब शिवसेना की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि अनिल देशमुख को जब तक जांच नहीं होती है तब तक उनके पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जिस तरह से आक्रामक हो गई विपक्ष और खासतौर पर जो संगीन इल्जाम लगे हैं परमबीर सिंह की तरफ से अनिल देशमुख की तरफ और जो सबूत रखे गए हैं परमबीर सिंह की तरफ से अनिल देशमुख के खिलाफ, उसके बाद अब कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता जा रहा है और इसीलिए कोई बड़ा फैसला लेने के पहले लेकिन फिर तो दिनेश सवाल फिर ये उठेगा कि फिर केवल गृह मंत्री की बात क्यों करें? फिर तो आरोप मुख्यमंत्री पर भी लग रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात क्यों ना करें? सरकार के ऊपर संकट की बात क्यों ना करें? आज अगर बीजेपी ये कह रही है कि राष्ट्रपति शासन की जरूरत है, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तब तो फिर पूरे पत्ते खुलने चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बतौर राज्य का मुखिया होने के नाते जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पर भी आती कि अगर उनके राज्य में कुछ ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा इस तरह से वसूली की जा रही है नेताओं द्वारा और पुलिस को मोहरा बनाया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को होनी चाहिए थी। एक चीज़ ये हो गई, लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवसेना की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि मुख्यमंत्री ने पहले दिन से जो है तमाम जो उनके अलग अलग नेता है, मंत्री है सरकार में, वो कभी भी उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करते और गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है तो एनसीपी के गृह मंत्रालय के कामकाज के दौरान कभी भी वो हस्तक्षेप नहीं करते। तो इस तरह की दलील देकर शिवसेना जो है खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या इन दलीलों से काम बनेगा? क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी ओवरऑल स्टेट की होती है, ओवरऑल गवर्नमेंट की होती है, आप इससे कैसे बच सकते हैं? और इस वक्त क्या हलचल है उद्धव ठाकरे के घर पर, यह बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेपी, आपके पास क्या जानकारी है?
देखिए, हलचल मुंबई से लेकर दिल्ली तक बहुत ज्यादा तेज हो गई है। आज मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के कई डेमोन्स्ट्रेशन हैं। शिवसेना की एक कोर कमेटी की मीटिंग है, लेकिन उसका जो वेन्यू है वो नहीं पता चल पाया है। संजय राउत से जो बातचीत हुई है, उन्होंने इतना ही कहा है कि शरद पवार सक्षम है ये पूरा निर्णय लेने में, उद्धव ठाकरे सक्षम है ये पूरा निर्णय लेने में, लेकिन क्या निर्णय लिया जाएगा इसकी कोई भनक लगने नहीं दी जा रही है। दिल्ली में शरद पवार अपनी कोर कमेटी से मीटिंग करेंगे, जिसमें शरद पवार के साथ जो दूसरे बड़े नेता है प्रफुल्ल पटेल और वो तमाम नेता मौजूद रहेंगे। तो सबसे बड़ा अभी सवाल यह है कि अनिल देशमुख को होम मिनिस्ट्री से हटाकर पार्टी की साख बचाई जाए या फिर अनिल देशमुख को लेकिन ये बचा तो लेंगे, लेकिन राम कदम जी एक छोटा सा आपसे मैं रिएक्शन चाहता हूं। राम कदम जी, छोटा सा रिएक्शन, क्या सिर्फ अनिल देशमुख का जाना आपके लिए काफी होगा या फिर मुख्यमंत्री भी होंगे आपके टारगेट पे? आपसे आकर सवाल इस पर जानेंगे, जवाब लेंगे आपसे, और परमवीर के हस्ताक्षर को लेकर जो सस्पेंस है उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। मुंबई में हलचल बहुत तेज है। शरद पवार इस वक्त दिल्ली पहुंच गए हैं, वहां पर वो कुछ बैठकें करने वाले हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता राम कदम जी जुड़े हुए हैं। परमवीर सिंह के घर के बाहर से दिनेश मौर्य हमारे साथ है और जयप्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी बीच संजय राउत कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको सुनाते हैं। आम्ही पाहिलेले आहेत, ही राजवट सुद्धा उत्तम चाललेली आहे, पण काहीतरी दुरुस्त करावं लागेल। पण साहेब, एकूणच हा आरोप इतर कोणी केला असता त्याला राजकीय म्हणू शकलो असतो। पोलीस आयुक्तांनी हा आरोप केला, त्याच्यामुळे किमान नैतिक जबाबदारी ते माझी पोलीस आयुक्त आहेत। एका विशिष्ट प्रकरणात त्यांना पदावरून जावं लागलेलं आहे। ते एक उत्तम अधिकारी होते। देखिए, महाराष्ट्र में सरकार सही चले, लेकिन कुछ चीजें सही करना बेहद जरूरी है। आतापर्यंत उत्तम सेवा बजावलेली आहे। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। सत्यता आणि त्या पत्रात लिहिलेल्या गोष्टी या संदर्भात इस खत की सच्चाई क्या है असं स्वतः और जो बातें लिखी गई उस खत में देशमुख यांनी सांगितलेलं आहे, उसकी जांच होनी चाहिए। स्वतः गृहमंत्री आहेत। आतापर्यंत या राज्यात ऐसी बात गृहमंत्री देशमुख ने कही है। पण त्यांनी ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर सोपवलेली आहे। महाराष्ट्र के जो प्रमुख हैं या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये योग्य भूमिका आणि निर्णय घेण्याची जे कर्तव्य आहे ते नक्कीच माननीय पवार साहेब पार पाडतील। इस पूरे मामले के बारे में जो सही फैसला लेना चाहिए उसकी जिम्मेदारी जाणार आहे जो है शरद पवार साहब जो है वो सक्षम है। या विषयावर बोलण्याचा प्रयत्न करेन। दिल्ली में जाने वाला हूं मैं, सांगत होता अनेक राजवटी राऊत साहेब आपण, और इस बारे में उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। इतक्या वर्षापासून हे सगळं बघितल्यानंतर मला असं वाटतं की एवढा गंभीर प्रकार झाल्यानंतर किमान पायउतार गृहमंत्र्यांनी होऊन नंतर ही चेंज निष्पन्न। विरोधी पक्ष देखील मागणी करतात की विरोधी पक्षाने मागणी केली म्हणून सरकार चालत नाही किंवा सरकारमध्ये उलथापालथ होत नाही। गेल्या विपक्ष ने सिर्फ मांग किया इसलिए कुछ होता नहीं है, सरकार चलती ऐसा नहीं होता है। त्याच्या आधी त्या एका पोलीस फौजदारामुळे पिछले 72 घंटे में एक पत्र की वजह से मान्य करण्यातला एक सरकार पर जरूर, कारण मी त्या सरकारचा चारण्याचा ये मान्य करने का बड़प्पन मेरे में है। त्यावेळी नक्की सरकार त्यातून कसं धुवून काढायचं, सरकार पर जरूर कुछ दाग लगे हैं। इस दाग को कैसे धोया जाए, कैसे सत्य बाहर आए, पाय जमिनीवर आहेत काय पाहायला हवं। इस सबका सच सामने आना चाहिए। साहेब सातत्यानं प्रामाणिक प्रयत्न करतात या सगळ्या कोरोना। संजय राउत को हालांकि अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया, और जैसा कि आप जानते हैं कि शेरो शायरी वाला अंदाज उनका हमेशा रहता है। संजय राउत ने लिखा, हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है, हम हैं मुसाफिर ऐसे जो मंजिल से आए हैं। कम से कम अब इतनी हिम्मत तो वो जुटा पा रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि सरकार पर दाग लगे हैं, लेकिन केवल कहने भर से बात बन जाएगी या फिर इन दाग को धोने के लिए कोई कड़ा कदम सरकार उठाएगी। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहीं पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।